नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक फेज 3 का कल से एग्जाम होना है, जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे। क्योंकि एक बार इसका पेपर हो गया था और पेपर वायरल होने के चलते इसको रद्द कर दिया गया था। और अभी हमारे साथ शशि शरण सर हैं, और शशि शरण सर बीपीएससी शिक्षक में फेज 1 हो या 2 हो, एक इतिहास रच दिए हैं। और छात्र जो भी सर बोलते हैं काफी फॉलो करते हैं इनको। तो इन्हीं से बात करेंगे, क्या कुछ करना चाहिए कल परीक्षा में, किन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे। कल एग्जाम है सर, और अभी तक बीपीएससी परिवर्तन ही करते रह रहा है। आज हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, मेरा सलाह छात्रों के लिए, चूंकि परीक्षा की तिथि निर्धारित है और परीक्षा कल, परसों और तरसों लगातार 3 दिन है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में छात्रों से एकमात्र निवेदन यह है कि सबसे पहले जो है यूट्यूब के वीडियोस को देखना बंद कर दें। बंद इसलिए कर दें कि वो परेशान हो जाएंगे। ये हुआ परिवर्तन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इन तमाम मुद्दों पर भटकने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में प्रश्न कठिन आएंगे, इस बार 4 सेट होगा, हर जिला का प्रश्न अलग होगा, मतलब तमाम तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना है वो होगा। सवाल इस बात का है कि आप परीक्षा के लिए उतने दिनों से मेहनत कर रहे थे यार, आपने मार्च में परीक्षा दिया था, मार्च में परीक्षा कैंसिल हुआ। आप सोचिए इसकी वैकेंसी कब आई थी? जनवरी के पहले सप्ताह में। जनवरी से लेकर आज जुलाई आ गया, लगभग 7 महीने का पूरा समय मिला आपको। आपने मार्च में एग्जाम दिया, मार्च के बाद 4-5 महीने से आप पढ़ रहे हैं, तो आप इधर उधर की कोई बात मत सुने। चुपचाप आपने जो पढ़ाई किया उस पढ़ाई पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने गुरुजनों पर भरोसा रखें, और चुपचाप बिना इधर उधर का कोई वीडियोस वगैरह देखे चुपचाप जाके परीक्षा दे दें। सर एक और चीज हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन सुनने में आया कि बीपीएससी शिक्षक में नॉर्मलाइजेशन किया सर, जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 80% मास्टर को और 90% विद्यार्थी को और 95% यूट्यूबर लोगों को नहीं पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। हमसे भी अभी आप पूछिएगा तो हम भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और आपसे हम भी पूछेंगे तो आप भी उस सरलता के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि उसको आम आदमी समझ चुके। चूंकि वो प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाती है, एक कठिन मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है और उस हिसाब से वो सेट किया जाता है। वो ट्रस्टेड है, वो ट्रायल्ड है, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों के ऊपर उसका इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, सब जगह वो ट्रस्टेड है, तो उस पर कोई डिस्कस ही नहीं करना है। डिस्कस इस बात का करना है कि कल करना क्या है। तो कल इतना ही करना है कि अभी के बाद जाके जो रात का समय हो रहा है, आराम से बढ़िया नहा धोवा के सोना है। मतलब आराम से बढ़िया नहा धोवा के जाइए, सोइए, भर पेट बढ़िया खाना खाइए, आनंद लीजिए। अब इतना मत खा लीजिएगा कि सुबह दिक्कत हो जाए वहां पर। आराम से आनंद लीजिए, और जाके कल सुबह सुबह जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जो जेरोक्स लेकर के जाना है, जो फोटो कॉपीज लेकर के जाना है, वही आधार और आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है, जो आपने फॉर्म भरा था, वो तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई उनका अनुसरण करिए, पालन करिए, और दिएगा निर्धारित समय से आधे घंटे पहले सेंटर पर उपलब्ध हो जाइए। अपने साथ बढ़िया पानी का बोतल लेकर जाइए, माँ बाबूजी को प्रणाम करके जाइए, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के जाइए, और जाके परीक्षा दीजिए। एक चीज और है सर, परीक्षा में जैसे ही छात्र प्रवेश करते हैं, मतलब आया हुआ प्रश्न भी गलती कर देते हैं। तो इन किस बात को ख्याल रखें कि 5 से 10 नंबर स्कोर हमारा परीक्षा में ज्यादा हो पाए सर? देखिए, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सबके साथ होता है। हम भी जब परीक्षा देते होंगे, आप भी जब देते होंगे, सबके साथ होता है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल जाकर वहां लूज हो जाता है। उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में पहुंचते हैं, पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है, दूसरा भी नहीं आता है, तीसरा भी नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली विद्यार्थी एक प्रेशर में चला जाता है, और प्रेशर में जाने के कारण अगले क्वेश्चन से वो निगेटिव मार्किंग और बढ़ जाता है या गलत उत्तर देने लगता है। तो मेरा एकमात्र ओपिनियन है, सिर्फ एक ओपिनियन है, कि आप चुन लीजिए कि आपका सबसे बढ़िया विषय कौन सा है। मान लीजिए मेरा सबसे बढ़िया विषय मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री कहीं भी होगा पहले खोज के उसको बनाऊंगा। इसलिए बनाऊंगा ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उससे ऊपर चला जाएगा, और एक बार जब आदमी कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाता है तो उसके प्रश्न ऑटोमेटिकली सही होने लगते हैं। दूसरा दूसरा गोला रंगते समय बड़ा निश्चिंत रहना है, क्योंकि ओएमआर रंगना है। यहां पर ओएमआर में रोल नंबर वाला जो पूरा प्रक्रिया उसको अच्छे से पूरा कर ले। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सर हम बना तो बहुत लिए लेकिन रंग नहीं पाए, टाइम ओवर हो गया। तो मेरा सलाह है कि एक एक सेगमेंट कंप्लीट, जैसे आपको पता है कि मॉडर्न का कहीं क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, तो आप 12 पहले मॉडर्न सॉल्व कर दीजिए और 12 का पहले गोला रंग दीजिए, फिर आप एंशिएंट सॉल्व कीजिए। एंशिएंट का एक सब्जेक्ट बनाते जाइए, एक एक सब्जेक्ट का गोला रंगते चले जाइए। उससे आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, दिमाग को सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और वो गलती कि सर हम बना भी लिए लेकिन रंग ना पाए, वो आपसे नहीं होगी, जो बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाती है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि यूट्यूब वीडियोज के बारे में, तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया है तो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं सर इसमें। तो काफी लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर आप पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं और ज्यादा गलती हो जाती है
तो आपके स्कोर को घटा दिया जाएगा। तो ये सब भी हो सकता है। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया है कि उसमें देखा जाता है कि एक्यूरेसी का लेवल क्या है, कितने एक्यूरेट हैं आप। मान लीजिए कि आपको किसी एम्प्लॉय को चुनना है तो आप हमेशा से देखेंगे कि कितनी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो वैसी परिस्थिति मुझे नहीं लगता है कि भारत में ऐसी कोई परीक्षा है, मुझे जानकारी शायद ना हो मुझे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी कोई परीक्षा है जहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर होता होगा तो हो सकता है ये ट्रस्टेड एंड ट्रायल हो। अदरवाइज जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर निगेटिव मार्किंग होता है वहीं पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वैसी परिस्थिति में आपका अटेम्प्ट मायने रखता है। अब ये चूंकि एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया है तो इसमें अटेम्प्ट मायने रखेगा कि नहीं, सरकार वो आयोग वो फॉर्मूला जारी करेगा कि नहीं, कि किस फॉर्मूले, वो फॉर्मूला का फिगर भी आता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस कैलकुलेशन में कोई क्या बदलाव है या नहीं है, चूंकि निगेटिव मार्किंग यहां नहीं है। तो अटेम्प्ट मायने हमेशा से रखता है, लेकिन प्रयास करें, चूंकि जितना आप सही कर पाए उतना ज्यादा सही होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उन प्रश्नों को एकदम नहीं छूना होगा जिसको आप एकदम नहीं जानते। अब सवाल यह है कि एकदम नहीं जानते हैं तो बजरंगबली का नाम लेके आपके कान में तो आगे नहीं कहेंगे हेलो बी रंग दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए पहले अपने आप पर भरोसा रखें, अपने को जो प्रश्न आता है उसको बना ले, और अंत में अगर आपको गैस लेना है तो लिमिटेड गैस लें, लिमिटेड गैस लेकर के आगे प्रश्नों को सॉल्व करें। लास्ट में शशि शरण सर का मूल मंत्र क्या होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 छात्रों? मूल मंत्र ये कि माई बाबू के गोर लाग के जाइए लोग, पैर छू के प्रणाम करके जाइए लोग, भगवान के प्रणाम करके जाइए लोग, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के जाइए। और कोई मूल मंत्र नहीं, काम रहिए, कंपोज रहिए, बढ़िया से हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, पानी पी के जाइए, जो भी चीजें कही गई हैं ले जाने के लिए वो ले जाइए, जो मना किया गया है उन चीजों को मना कर दिया गया उनको मत ले जाइए, अफवाहों से अपने आप को दूर रखिए और चुपचाप जाके प्रभु का नाम लेकर के कल परीक्षा दीजिए। आपने बहुत मेहनत की, आप जरूर सफल होंगे। जब लाइव आते हैं तो 10,000 15,000 ऐसे की संख्या में आपसे छात्र जुड़ते हैं, यहाँ तक कि कमेंट भी आप नहीं पढ़ पाते, इतनी तेजी से कमेंट आता है सर। टीआरई 1 में तो हम खुद ही देख रहे थे, आपका व्हाट्सएप हैंग कर रहा था। इस बार कितना रिजल्ट होने का संभावना देखिए, है? अब रिजल्ट में आंकड़ों में मैं कभी आंकड़े नहीं देता हूं, लेकिन एक बात हमेशा से कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा सफल छात्र ऑफिसर्स एकेडमी देता है, और ये हम नहीं बच्चे भी बोलते हैं, और जो मेहनत हम लोग करते हैं वो मेहनत सबको दिखती भी है। इस बार से भी वही होगा कि हर बार ऑफिसर एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर लहराया है, इस बार भी लहराएगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रीजन बस एक है कि छात्र भी मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि मैं खूब मेहनत करूं, अब बचवा पढ़वे नहीं करें तो क्या फायदा, नहीं है। तो बिहार के छात्र और खासकर महिलाएं, हमारी बहनें, शादीशुदा महिलाएं, मैं देख रहा हूं एक तरफ रोटी बेल रही है, दूसरी तरफ मोबाइल खोल के पढ़ रही है। ये क्रांति अगर पॉसिबल हुई है तो इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बदौलत पॉसिबल हुई है, और बिहार का घर घर जो है आज ऑफिसर एकेडमी के गुंजारों से गूंज रहा है। एक मोटिवेशनल कविता आज बनता है उन छात्रों के लिए, लाखों छात्रों का कल एग्जाम है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता, मोटिवेशन कविता तो नहीं कहूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, उम्मीदों पर खरा उतरने की अंतिम बारी कल है। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को निचोड़ दीजिए, पॉजिटिव रखिए, आपने ईमानदारी से बहुत पढ़ा है, आप इतना पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस गड़बड़ाइएगा कल मत, आप सिलेक्शन छीन कर लेकर आएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।